आप सभी को नमस्कार। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का विषय रहेगा, हम जानेंगे इनकम जो सबकी बढ़ी हुई है उसको कम करवाने का लीगल तरीके से लीगल समाधान क्या है। बिल्कुल सही सटीक जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में, तो लगातार वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में आपको बताएंगे कि फाइनल स्टेप ऐसा क्या है जिसमें आपकी हर वेरिफिकेशन आप अपने आप बिना किसी CSC या बिना किसी साइबर कैफ़े के अपने खुद के मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक लगातार जुड़े रहिए। सबसे पहले क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम में आपको सर्च करना है PPP ऑफिस। ये चीज़ें आपको, ये पोर्टल, ये लिंक आपको ओपन करना है। ये चीज़ें सब ध्यान में रखते हुए अपनी फैमिली ID, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ अगर आपके पास है तो आप अपनी इनकम अपने मोबाइल फ़ोन से और अपने खुद से ही बिना किसी से संपर्क किए आप कर सकते हैं। आपको जो जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं वो सारे विस्तार से वीडियो के अंत तक आपको पॉइंट टू पॉइंट बताए जाएंगे, सब चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये लॉगिन के ऑप्शन पे आ जाना आपको। लॉगिन के ऑप्शन पर सिटीजन लॉगिन में जा कर के आपको अपनी फैमिली ID से, किसी भी फैमिली ID से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके OTP डाल के वेरीफाई कर देना है। पोर्टल थोड़ा स्लो है साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको लास्ट में एक स्टेप बताएंगे जिससे आपकी इनकम 100% बिल्कुल कम कर दी जाएगी। अगर आप लीगल हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, इसके अलावा वो सब चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। सब जानकारी आपको विस्तृत रूप से दी जाएगी। यहाँ आपको अपनी नई इनकम डालनी है जितनी, जैसे मेरी 24,000 रुपये डाली हुई है, और अब आपको कितनी भी करनी है, जैसे 50,000 या 25,000। मेरी जैसे 24 है लेकिन वेरीफाइड में ज़्यादा है, तो इसको जो जैसे भी डालते हैं तो अपनी कम इनकम डाल सकते हैं। जैसे आपकी यहाँ 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितनी भी है उसको ऐसे डाल लेंगे, और डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है वो अपलोड कर देना है। क्या डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड होगा, ये 200 KB होगा मिनिमम PDF साइज़ में। डॉक्यूमेंट क्या अपलोड होगा वो वीडियो के लास्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फिलअप करना है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इसको यहाँ डाल के सबमिट कर देंगे। मुझे अब कम या ज़्यादा नहीं करनी है तो मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा, आप अपनी सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका ये पोर्टल का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप अपनी रिक्वेस्ट को स्टेटस चेक करते हैं तो करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस में आके आपको अपनी इनकम का स्टेटस चेक कर लेना है कि आपने किस तरीके से ये किया गया है। जैसे मेरी ओल्ड वैल्यू 24,000 रुपये थी और मैंने नई जीरो इनकम करवाई है, तो ये प्रूफ आप देख सकते हैं। मेरा स्टेटस डन वेरीफाइड हो चुकी है ये। ठीक है, ये प्रूफ आपके सामने है, बिल्कुल लीगल तरीके से आपको बताया जाएगा। उसके बाद हमें एक प्रिंट निकलवाना है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक या PDF हम डाल देंगे। इन्फॉर्मेशन अपनी मैनुअली तरीके से आपको फिलअप करनी है। ठीक है। जैसे भी जो आपके परिवार की संख्या है वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनुअली हर चीज़ को फिलअप करते जाइए। ब्लॉक कौन सा आपका ब्लॉक डालना है, अपना पूरा एड्रेस डालना है, ज़िला, वार्ड, मोबाइल नंबर, टोटल मेंबर कितने हैं उनके सभी का विवरण आपको टोटल संख्या बतानी है। उसके बाद यहाँ फैमिली ID, परिवार पहचान पत्र में जो आपका मुखिया है वो 1 नंबर पर यहाँ डालना है।
सेकंड नंबर पे अदर मेंबर की इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से कंप्लीट करके संबंध क्या है किस प्रकार से, जो कि फैमिली आईडी में आपकी आसानी हो इसलिए दिखाए भी गए हैं, उसकी मदद आप ले सकते हैं। उनकी कंप्लीट उम्र आयु क्या है वो लिख सकते हैं। व्यवसाय ये डालना आपको ज़रूरी है। मासिक आय वो महीने में कितना कमाता है। अदर जानकारी अगर कोई है तो यहाँ आप फिलअप कर सकते हैं। इससे आगे है कि घर या मकान में रहने वाले अन्य विवरण की संख्या फैमिली आईडी बनी हुई है। तो इसमें अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लीगल लगे, आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें से आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे आती है ये इन्फॉर्मेशन आपको जितनी भी आपके गांव में जो भी चीज़ें आपके मकान रजिस्टर है, जिसकी भी रजिस्ट्री आपके पास है, उसका कनेक्शन, बिजली का, प्रॉपर्टी आईडी, जैसे लाल डोरा किस प्रकार से कितना क्या क्षेत्र है, वो कंप्लीट आपको यहाँ फिलअप कर देना है। अगर आपका मकान किराए का है तो वो डिटेल जिसका भी मकान में आप रहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको फिलअप करनी है। ठीक है, मकान मालिक का कितने कमरे आपने रेंट पे लिए गए हैं, क्या उसका किराया है, कितने मीटर का कनेक्शन नंबर, सब इन्फॉर्मेशन जो भी आपका मकान का मालिक है उसकी यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। फिर आप जो आवेदक हैं आपके सिग्नेचर हस्ताक्षर आपको करने हैं, और सरपंच जो आपका सरपंच या वार्ड पार्षद जो भी है, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आप फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ अपनी परिवार आईडी डालनी है। घर की जो भी आपकी संपत्ति है उसका विवरण, क्या क्या आपके उपकरण हैं, जैसे बिजली या किसी भी प्रकार की वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी उपकरण आपके पास हैं तो वो आप फिलअप कर सकते हैं इसमें। ये अगर आप डालते हैं तो आपको आसानी होगी ये काम करवाने में। और अदर किसी भी प्रकार की संपत्ति आपके पास है तो कृषि है तो ज़मीन जो भी है, ये दुकान, ये सारी चीज़ें मैनुअली आप एक एक करके फिलअप करेंगे। आगे आती है परिवार के सदस्यों का विस्तृत विवरण। सदस्य जो भी हैं उनकी उम्र क्या है, शैक्षणिक योग्यता, यहाँ नाम डालना है, काम क्या करते हैं वो, कितना कमाते हैं, और अकाउंट नंबर उनका क्या है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब आती है जो भी मेंबर फैमिली आईडी में पेंशन धारक हैं उनका नाम, यहाँ उम्र क्या है, पेंशन प्रकार किस प्रकार की पेंशन है, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन या किसी भी तरीके की पेंशन है उनकी तो वो यहाँ डालनी है। मासिक पेंशन कितनी है वो पेंशन का अमाउंट यहाँ फिलअप करना है आपको। आवेदक के हस्ताक्षर फिर से करने हैं। सरपंच या वार्ड मेंबर जो भी है उसके हस्ताक्षर फिर से करने हैं। स्कूल कॉलेज का इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद अब कॉलम रहता है स्कूल और कॉलेज की इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे आपके स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं उनकी जानकारी हम यहाँ फिलअप करेंगे। बच्चे का नाम क्या है, उम्र कितनी है, स्कूल का नाम क्या है, स्कूल या कॉलेज जो भी हो सकता है आपका, क्या कक्षा है उसकी, और वार्षिक फ़ीस कितनी है, ये सारी चीज़ें डिटेल फिलअप करके यहाँ आपको अपनी डिक्लेरेशन फिलअप करनी है। ये डिक्लेरेशन में आपको अपने मुखिया का नाम, पिता पुत्र जो भी है, पिता का नाम, पहचान पत्र, इस तरीके से सारी चीज़ें अपने एड्रेस सहित और आपकी कंप्लीट वाय सभी स्रोतों से मिला के कितनी होती है यहाँ फिल करके यहाँ शब्दों में और यहाँ अंकों में डाल देनी है आपको। ये सारी चीज़ें करके आपको यहाँ फिर से अपना सिग्नेचर करना है, फैमिली आईडी डालनी है, नाम डालना है और दिनांक तारीख क्या है आपकी वो डालनी है। उसके बाद आता है आपकी अगली नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप। इस स्टेप में इस प्रिंट का फाइनल स्टेप यही है कि फिर सरपंच या पार्षद, अगर आप किसी एमसी में रहते हैं तो वार्ड पार्षद की रिपोर्ट होगी, और गांव में रहते हैं तो सरपंच की होगी। सरपंच के साइन करवाने के बाद आपकी ग्राम पंचायत में एक CPLO या नंबरदार वो होते हैं, आप सभी को पता है।
या तो अपने नंबरदार के सिग्नेचर विद स्टैंप करवा सकते हैं या अपने CPLO के सिग्नेचर यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद आपको पटवारी की रिपोर्ट करवानी है, और बेहतर रहेगा CPLO और ग्राम के नंबरदार के दोनों के सिग्नेचर अगर आप करवाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़ें। फिर पटवारी रिपोर्ट, उसके बाद तहसीलदार की जो रिपोर्ट होती है वो होगी, और फिर जेड करीम जो कि ब्लॉक अधिकारी होता है, परिवार पहचान पत्र का आपके BDPO कार्यालय में उपस्थित रहता है, वो वहाँ आप उसको इस प्रिंट को सौंप देते हैं। इसके साथ एक चीज़ और अटैच करनी है आपको। वो चीज़ क्या है? अपने मकान के सामने खड़े होकर के उसकी नेक्स्ट फाइनल स्टेप है, आपको अपनी फ़ोटो क्लिक कर लेनी है अपने मकान के सामने खड़े होके। किस तरीके से करनी है वो फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से, जैसे अपना कंप्लीट मकान दिखाई दे, गेट के सामने आपको खड़े होकर के अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है। उसका प्रिंट निकलवाना है, कलर या फिर ब्लैक एंड वाइट, ये कोई भी हो सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है। जिस तरीके से आप कंफर्ट हों, जितने सक्षम हैं वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें निकलवा के प्रिंट हर पेज पे अपने साइन करके, और जो सरपंच, नंबरदार, CPLO, पटवारी, तहसीलदार, जेड करीम जितने भी रिपोर्ट्स हैं ये सब करवा करके अपने जेड करीम जो कि ब्लॉक ऑफिस में बैठता है, मैंने बताया, आप वहाँ सबमिट करवा दें। उसके बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आ सकती है, वरना आपकी 15 से 20 दिन में आपकी इनकम कम हो जाएगी। ये बिल्कुल लीगल तरीका है, किसी भी झांसे में ना आएँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।